नरेश मीणा को आखिर दिक्कत क्या है? कभी हनुमान बेनीवाल की मर्दानगी को चैलेंज करते हैं तो कभी अलवर वालों की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आप ये देखिए, विवादित बयानों की सीरीज रुकने का नाम नहीं ले रही है नरेश मीणा की। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर सोशल मीडिया के दूसरे मुद्दे में ऐसी ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं नरेश मीणा। ये देखिए आप क्या कह रहे हैं। मेरे चुनाव हराने में एक कारण आपका टीकाराम जूली भी था। टीकाराम जूली ने वहाँ कांग्रेस के बहुत नेता गए, मैं सबके नाम नहीं लेता क्योंकि चलो ठीक है, आपको पार्टी ने मौका दिया, पार्टी में आप काम कर रहे हो तो चले जाओ। बहुत सारे लोग गए लेकिन वो उनकी मर्यादा में रहे, लिमिट में रहे। लेकिन टीकाराम जूली और अशोक चांदना, इन दो आदमियों ने जिस तरह से मेरे टिकट कटाने में भी, ये तो कांग्रेस के मालिक थे ना, पहले तो मेरी टिकट में मदद करनी चाहिए थी। यस सर। लेकिन आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं तो किनके कारण नहीं, इन्हीं लोगों के कारण। मैं तो एनएसए से निकल के आया था और उसके बाद टिकट भी कटवा दिया। एक प्रमोद भाया को जिताने, प्रमोद भाया कितने वोट देता, टीकाराम जूली को कितने वोट दिलाएगा यहाँ? बताओ। अच्छा, अब तुमने इसका इलाज नहीं किया तो फिर तो मेरा कोई भी इलाज, मेरे को तो हर कोई नुकसान करने जाएगा। लेकिन अगर समय पर मेरी बात, अभी मैं इंडोली दो बार जाया ना, और मैंने क्या कहा, मैं जिन 4 पूंजीपति धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं ओम बिरला जिसके खिलाफ कोई बोलता नहीं, शांतिदारी। मैंने ये कह दिया कि इन 4 लोगों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और जो इनके आसपास दिखेंगे, जो इनकी मदद करेंगे, मैं उनका भी निपटारा करूंगा। उनके आसपास दिखेंगे उनका भी निपटारा करूंगा। और ये लोग, भाया कितने वोट है भाई भाया की? 35-40 हजार वोट। अगर तुम में मर्दान की हो, अलवर ग्रामीण वालों में दबंगता हो, दमदार होता ना, तो तुम में दमदारी होती तो पहली बात उसकी औकात नहीं थी मेरे वहां चल जाती। मेरे वहां उसकी औकात नहीं होती जूली की कि मेरे यहाँ वो चुनाव में प्रचार करने मुझे हराने चले जाता। लेकिन तुम कमजोर हो। अब तुमने अगर 28 में भी इलाज नहीं किया तो मैं तो हाथ जोड़ लूंगा, अलवर की इधर आऊंगा ही नहीं भैया। तो देखा आपने, सुना आपने कैसे अलवर वालों को नामर्द बोल रहे हैं, मर्दानगी के लिए उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि अलवर ग्रामीण वालों में अगर मर्दानगी होती तो उनकी औकात नहीं थी कि वो मेरे वहां चला जाता। ये बात कर रही जा रही है अशोक चांदना की, प्रमोद जैन भाया की, टीकाराम जूली की। अपनी हार के गम से उभर नहीं पा रहे हैं नरेश मीणा। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अगर इस हार के गम को नहीं भुला पाएंगे और वो हार का गम इस बदजुबानी में निकलता जाएगा तो आप अपने ही दुश्मन और पैदा करते जाएंगे। भूल जाइए 2028। फिर 2028 की तैयारी करने के लिए आप जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। ऐसा जनसंपर्क आपको कहां से कहां ले जा सकता है, इसका अंदाजा अगर आप लगा लेते तो शायद बेहतर होता। इसीलिए बोला जाता है कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। लोगों का गुस्सा उमड़ रहा है यहाँ पर। लोग कह रहे हैं, मतलब अलवर वालों की मर्दानगी पर आप सवाल उठाओगे, ऐसे नेताओं का मंच पर ही ढंग से इलाज कर देना चाहिए। लोग कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हर नेताओं को गाली देना, बुराइयां बताना नरेश को अपने राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लगवाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अपने राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगाने के लिए खुद नरेश मीणा जिम्मेदार है, ये यहां पर बोला जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब खुद के जितने के समीकरण कम बनाते हैं, दूसरों को हराने के पूरे प्लान लेकर बैठे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही हालत रही ना मीणा साहब तो आप चौथी बार भी हारेंगे। ये देखिए यहाँ पर दीप भंडारी कह रहे हैं कि आप चौथी बार भी हारेंगे। और लोगों के अंदर जो आपकी इमेज बन रही है वो ये है कि आप हर सुबह उठते हैं, किसी न किसी नेता को टारगेट करते हैं और उसके खिलाफ बयानबाजी, बदजुबानी शुरू कर देते हैं। सोचते भी नहीं है क्या कि किसके बारे में क्या किस हद तक बोलना है। लोग कह रहे हैं कहां से आते हैं ऐसे नेता लोग जो इस कदर सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। कई लोग इन्हें बीजेपी का दलाल कह रहे हैं, कई लोग इन्हें सिर्फ मीणा समाज को कांग्रेस के खिलाफ भड़काने वाला बता रहे हैं। तो ये है वो इमेज जो आपके इन बयानबाजी में दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। और कई लोग कहते हैं कि भाया ने गहरी चोट तो दी है, इसीलिए अपने हार का गम भूल नहीं पा रहा है नरेश मीणा।
नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा का है, जिससे उम्मीद लगाकर बैठे थे लोग कि अब वो वक्त आएगा कि हमें कोई ऐसा जुझारू नेता मिलेगा जो हमारे लिए लड़ता हो। लेकिन यहां अपनी दुश्मनी का और अपनी हार का गम भुलाया नहीं जा रहा नरेश मीणा से। कैसे वो लोगों की मदद करेंगे? हर बार इन मुद्दों पर इतनी बार बातचीत करने के बाद बीच में थोड़ा सा लगा था कि हाँ, नरेश मीणा बदल गया है, लेकिन हाल ही में मिली उपचुनाव की हार को इस कदर अपना लिया है इन्होंने, अपने सर चढ़ा लिया है कि उसका गम भुलाए नहीं भूल रहा, जो इनके राजनीतिक करियर को अंत तक लेकर जाएगा। 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं आप, और कब तक करना है? अब बारी थी उस संघर्ष का फल मिलने की, लेकिन उसे भी आप अपने ही हाथों चौपट कर रहे हैं। वक्त है अभी भी एक अच्छा राजनीतिक सलाहकार रखिए अपने पास, जो आपको आपकी कैपेबिलिटीज के साथ, यानी कि आपकी योग्यता के साथ, आपको उस स्तर तक ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। नरेश मीणा के फैंस को बुरा लगेगा, माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वही आपको दिखाया जा रहा है। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।